संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। दूसरे चरण में सरकार की प्राथमिकता वित्त विधेयक को पारित करने की रहेगी। वहीं विपक्षी दल गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकार के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और अडानी समूह से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जोर देकर कहा कि वे सरकार को जवाबदेह बनाने में एक रचनात्मक भूमिका निभाना चाहते हैं और उन्होंने राष्ट्र के सामने हर ज्वलंत मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग की। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने रविवार को हुई एक बैठक में सदन से व्यवधान को रोकने के तरीकों पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के विचार जानने चाहे। विपक्षी सदस्यों ने गैर भाजपा सरकारों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और धनखड़ के निजी कर्मियों को संदिग्ध समितियों में नियुक्त करने के कदम का मुद्दा उठाया। बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान दोनों सदनों में रणनीति तैयार करने के लिए विपक्षी दलों की बैठक सोमवार को सुबह होगी। लोकसभा में कांग्रेस के सचेत मणिकठम टैगोर ने पीटीआई भाषा से कहा कि उनकी पार्टी चाहती है कि विपक्ष एकजुट रुख अपनाए। उन्होंने कहा, हम लोगों के मुद्दे पर मूल्य वृद्धि, एलपीजी लागत, अडानी एजेंसियों के दुरुपयोग, किसानों के मुद्दे, राज्यपालों के हस्तक्षेप को उठाना जारी करेंगे। हम सभी समान विचारधारा वाले दलों के साथ काम करना जारी रखेंगे। कल की बैठक उसी उद्देश्य के लिए बुलाई गई है, जैसा हम चाहते हैं कि विपक्षी एकजुट हो। कांग्रेस के नेता सुरेश ने कहा कि पार्टी अडानी हिंडनबर्ग मुद्दे को उठाना जारी रखेगी और सरकार के सवाल पूछती रहेगी, क्योंकि सत्र से पहले चरण में इस बारे में सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया था। मुख्य विपक्षी दल इस मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति जांच की मांग कर रही है। विपक्षी दलों द्वारा सत्र के दूसरे चरण में प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा विपक्षी नेताओं पर छापा मारने मुद्दे को उठाने भी संभावना है। विपक्षी दलों ने गैर भाजपा शासित राज्यों को सरकारों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की है। वहीं संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाला ने बताया कि सरकार की प्रमुख प्राथमिकता वित्त विधेयक को पारित कराने की है। उन्होंने कहा कि सत्र के दूसरे चरण में रेलवे, पंचायती राज, पर्यटन, संस्कृति, स्वास्थ्य सहित कई मंत्रालयों में से जुड़ी अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा, बाद में विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के लिए प्रस्तावित अनुदान की मांगों का उनके संबंधित विनियोग विधेयक को गुलोटित पर चर्चा करेगी। इसके माध्यम से मंजूरी दी जाएगी। मेघवाल ने कहा, इसके बाद वित्त विधेयक पारित किया जाएगा, जिसके बाद हम विपक्ष उठा पाएंगे। इस मुद्दे पर ध्यान रहेगा। हमारी पहली प्राथमिकता वित्त विधेयक पारित कराने की होगी, फिर हम विपक्ष के मुद्दे पर चर्चा कर पाएंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।